प्रशांत किशोर जी का हमको लग रहा है कि तराजू बटखारा खराब हो गया है। उनको अब नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से क्या होना है रे भाई। ये तो अपने जलसाजी में फंसे हुए हैं। इनके ऊपर खुद जो है पाटलिपुत्रा थाना के अंदर में 94/2220 केस दर्ज है, जिसमें आईपीसी धारा जो है ना 467, 468, 420, 120B। तो आप ये ना बताओ कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो, कौन सी संपत्ति बेचकर ला रहे हो, कौन सी पैकेज था आपका। आपने देश के गलत तरीके से कमाए हुए धन को ये शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं रे भाई कि हम बिहार का नेतृत्व करेंगे। इससे बिहार का नेतृत्व होगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने तीसरी किस्त जारी की है। देखिए, आज उन्होंने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया कि मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल की मदद से कोरोना काल में यानी कि 2020 में दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा। साथ ही साथ एक बड़ा एम्बुलेंस घोटाला को लेकर भी जो है प्रशांत किशोर एक खुलासा करते हुए नजर आए और कई आरोप उन्होंने भाजपा नेता दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर उन्होंने लगा दिया। देखिए, बातचीत करेंगे, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र जी, प्रशांत किशोर आखिर आप लोग को छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार खुलासे पर खुलासे, नए नए खुलासे, और आज एक तो बड़ा आरोप फ्लैट और साथ ही साथ करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 12 लाख का एम्बुलेंस 25-28 लाख में ख़रीदा गया है। ऐसा है, प्रशांत किशोर जी का हमको लग रहा है कि तराजू बटखारा खराब हो गया है। उनको अब नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से क्या होना है रे भाई। ये तो अपने जलसाजी में फंसे हुए हैं। इनके ऊपर खुद जो है पाटलिपुत्रा थाना के अंदर में 94/2220 केस दर्ज है, जिसमें आईपीसी धारा जो है ना 467, 468, 420, 120B, ये धाराएं के संगीन धाराएं के तहत खुद जो है वो मुजरिम है और जो है ना वो दूसरे को आईना दिखा रहा है रे भाई। एक काम करिए, है हिम्मत तो प्रमाण लेकर के आइए। आप झूठ मूठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सस्ती लोकप्रियता अपना रहे हैं। प्रशांत जी, अरे भाई आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करो। आपका तो बिजनेस शटर डाउन हो गया। बिहार की आम आवाम गरीब जनता आपको नेता बनाने जा रहा है। एक ट्यूटर कभी नेता नहीं हो सकता है मेरे भाई, ये ट्यूटर हैं। और देख लीजिए खान सर, वो भी ट्यूटर हैं। अब देखिएगा वो IAS IPS का भी पढ़ाते हैं, BPSC वाले को भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो खुद जो है IPS IAS का जो है ना क्रैक नहीं कर सकते। तो ये उसी प्रकार है प्रशांत किशोर जी। ये अपना रोजी रोटी चलाने के लिए एक पार्टी बना लिए। और आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रियल में प्रशांत किशोर जी आप सही आदमी हो तो आप ये ना बताओ कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो, कौन सी संपत्ति बेचकर ला रहे हो, कौन सी पैकेज था आपका। आपने देश के गलत तरीके से कमाए हुए धन को ये लुटा करके सस्ती लोकप्रियता जो आप ये कर रहे हैं, उससे बिहार की जनता आवाम सब समझ रही है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है रे भाई। आपको मालूम नहीं है, पूरे बिहार के प्रत्येक विधानसभा से 65 प्रत्याशी का जो है ना 25-25 हज़ार रुपया फीस के रूप में लिया है रे भाई। अब जोड़ लीजिए, हजारों करोड़ का जो है ना मार्केटिंग कर लिया और उसमें से किसी एक को देगा। और जब एक को मिलेगा तो जो 64 को होगा वो तो कॉलर पकड़बे नहीं करेगा। ये क्या बोल रहे हैं, ये जितना जो या करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को बदनाम करना चाहते हैं तो इससे कोई बदनाम नहीं होने वाला है। और रही बात इनकी मंशा जो है कि किसी प्रकार एक आध 2 सीट जीतो रे भाई, एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा मेरे कमाए हुए मतलब मैंने जो कमाया है वो पैसा किसी के लिए नारा बना दिया, किसी के लिए कुछ स्लोगन बना दिया, तो पार्टी ने मुझे पैसा दिया। गलत तरीके का तो पैसा नहीं है, प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे हैं। तो एक काम करें ना, तो वाइट मनी का वो पूरा दिखावे ना अपना पहले कि कहाँ से इतना ले आ रहे हैं, करोड़ों कम्युनिटी बैंक में कैसे घूम रहे हैं। गलत तरीके से कमाया गया धन ही इस प्रकार का जो है ना इतना बड़ा जो है ना वेस्टेज कर सकता है, खर्च कर सकता है।
हम नहीं समझते हैं कि जो सही तरीके से जो कमाया हुआ धन है, इनके जैसा ढेर जो है ना विदेश में रहे वाला, विदेश में नौकरी करे वाला जो है ना इस देश के अंदर में पड़ा हुआ है। ये तो अपना बिजनेस चमका रहे हैं। इनका बिजनेस बंद हो गया है, इनको अब कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह मतलब बंदर बनाओ, लोगों को किसी तरह मूर्ख बनाओ। नेता का तो भाई तो कीड़ा कटले रहता है, अब तो उनके यहाँ जयबे नहीं करेगा, कोई ना कोई फंसबे करेगा। वो जाल जब गिरा दिए हैं तो अब उनका महाजाल में तो बहुत से फंसेंगे लोग, नेता लोग। प्रशांत किशोर आज कह रहे थे कि भाजपा जो है वो आरजेडी की भी टीम है। दिलीप जायसवाल को तेजस्वी यादव मामा कहते हैं, और भाजपा और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं उनका रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? तो क्या भाजपा आरजेडी की भी टीम है? प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे थे। नहीं, ये बहुत बेबुनियाद आरोप है। उनका आरोप में कोई दम नहीं है। ये जो है हम लोग को बता रहे हैं, ये उनके पास में ज़मीन है ये नहीं है, और दूसरे को कह रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, तो ये तो सरासर गलत है रे भाई। उनकी बातों में हम नहीं समझते हैं कि जो है ना बिहार की जनता आ रही है। अच्छा, इतना आरोप आप लोगों पे लगाया, मानहानि का मुकदमा काहे नहीं कर दे रहे हैं प्रशांत किशोर पर? ऐसा है, देखिए लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। आप बोल सकते हो, बोल रहे हो, आपके पास जितना क्षमता है, बिहार की जनता सुन रही है। हम पूछ रहे हैं कि किसी के बारे में आरोप लगा देने से क्या वो जुर्मी हो जाता है क्या? जब तक कोई कन्विक्टेड ना हो, कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड नहीं हो, उसको आप कन्विक्टेड कैसे मान सकते हैं? जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कन्विक्टेड हैं, प्रशांत किशोर जी, इनका जो है ना अभी केस में नाम पड़ा हुआ है। हो सकता है कि इसमें सजाए हो जाए तो ये भी कन्विक्टेड हो जाएंगे। तो ये देखिए, मुंह से बोल लेना अलग चीज़ है। ये शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं रे भाई कि हम बिहार का नेतृत्व करेंगे। इससे बिहार का नेतृत्व होगा कभी नहीं, असंभव। इनको हार में हर दिन लगने नहीं जा रहा है। 243 सीटों पर लड़ेंगे, आपके अनुसार क्या है? कह तो रहे हैं कि भाजपा एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए 243 तो वर्बोलोपन है रे भाई। ये तो हम नहीं समझते हैं कि वर्बोलोपन से कम है। 243 इनका जो है कैंडिडेट मिलेगा, 243 कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और यदि बाई द वे मिल भी जाता है तो डम्मी कैंडिडेट के रूप में खड़ा रहेगा, तो आपको भी खड़ा कर दिया जाएगा, तो 2-4 हज़ार वोट ले आइएगा। वो कौन बड़ की बात है? तो 2-4 हज़ार वोट ही काट कूट करके रह जाएंगे। बिहार की जनता इनको बहुत सीरियस नहीं ले रही है मेरे भाई। ये जो है भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करना चाहते हैं बिहार के नौजवानों को। बिहार का नौजवान बहुत समझदार है रे भाई, बहुत प्रौढ़ है, पढ़ा लिखा है। अब पहले वाली बात नहीं है कि लालू जी कहते थे कि भाई जी लोग भसने पर खुश रहेला, ये सुविधा भोगी नहीं खे। और कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब हमको नहीं टेल सका, नहीं जदुवंश को भैंस नहीं पटक सकी, तो क्या नरेंद्र मोदी टेलेगा? ये बोल करके जो है ना ये सत्ता में आ गए थे। अब जो है ना इन लोगों को दोनों का एकदम शटर डाउन कर दिया। बिहार के गरीब जनता, पढ़ी लिखी जनता, स्वाभिमानी जनता, सम्मानित जनता, इन लोगों को अब जो है ना दाल गलने वाला नहीं है भाई। 2025 में आप देखिएगा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए एकदम संकल्पित है। पूरे बिहार के विकसित बिहार की 2030 तक हम लोगों ने सपना देखा है, और किसी प्रकार जो है ना हर नौजवान के हाथ में रोजगार और नौकरी दे करके हम लोग सुसज्जित करेंगे। और 2025 में पुनः यही सम्मानित जनता हम लोगों को वोट दे करके आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में जो है ना शासन देने का काम करेगा। हम लोग बिहार के उन्नति की ओर ले जाने के लिए सदैव तत्पर हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई आरोप लगाए गए हैं आज भी, और कहा गया है कि आगे निरंतर और भी किस्त प्रशांत किशोर जारी करते रहेंगे। तो जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, इसकी कितनी सत्यता है आपके नज़रिए से, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।